हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेबुलॉस टैबलेट के बारे में। ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट यूरिक एसिड रिलेटेड जो भी समस्या है वो सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा इनका यूज़ क्या क्या है, किन किन बीमारियों में ये दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है, इसका डोज कैसे लेना चाहिए, इसकी MRP कितना है और इसकी कॉम्पोजिशन क्या रहती है, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, ये सभी बातों को जानेंगे। इसके अलावा इसका यूज़ करने के बाद अगर किसी पेशेंट में कोई साइड इफेक्ट होती है उस दौरान क्या क्या समस्या दिखाई दे सकती है, ये सभी जानकारी को चाहिए तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि दवा के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो फेबुलॉस टैबलेट है, ये हमारी ब्लड में जो यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाती है उसको नॉर्मल में लाने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल की जाती है। तो इसका कंपोजिशन क्या रहती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, इसमें आप लोगों को एक ही सॉल्ट मिलती है, वो है फेबुस्टेट। फेबुस्टेट अलग अलग स्ट्रेन में होती है, जैसे कि 40 मिलीग्राम, इसके अलावा 80 मिलीग्राम और 120 मिलीग्राम। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 40 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट का ज़्यादातर यूज़ यूरिक एसिड रिलेटेड जो भी समस्या है उनको ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ये जो टैबलेट है ये शेड्यूल एस मेडिसिन है, तो किसी भी शेड्यूल एस मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब आप किसी भी हालत में इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। जब भी डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें तभी इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कीजिएगा। अपने से या किसी का वीडियो देख के भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कभी भी नहीं कीजिएगा। आप जान लेते हैं इसका प्राइस कितना है। ये एक स्ट्रिप टैबलेट का दाम 120 से लेके 130 तक आप पड़ सकती है। अगर आप इसको ऑनलाइन परचेस करते हैं उस दौरान आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकती है। एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट रहती है और ये दवाई आप लोगों के नज़दीक किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसका यूज़ क्या क्या है, किन किन बीमारियों में डॉक्टर साहब आपको इस दवाई को प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे इसका यूज ज़्यादातर गठिया की समस्या में देखा जाती है। गठिया की समस्या एक प्रकार हड्डियों की बीमारी है जिसमें दो हड्डियों की जॉइंट के बीच में दोस्तों उसमें स्वेलिंग है ना, उसमें दर्द रहना, इसके अलावा रेडनेस बन जाना। अगर ये समस्या ज़्यादातर हाथों की जॉइंट में या पैरों की जॉइंट में दिखाई देती है, जैसे कोनों में दिखाई दे सकती है, पैरों की जो जॉइंट है अंगुलियों में दिखाई दे सकती है, तो ये जो एक प्रकार हड्डियों की बीमारी है। तो ये जो समस्या है ये ज़्यादातर गठियों की समस्याओं में देखा जाती है। दर्द होना, उसमें रेडनेस बन जाना, उसमें स्वेलिंग होना। इसके अलावा दोस्तों आप थोड़ा बैठते हैं तो उठने का टाइम आपको बहुत दर्द का महसूस हो सकती है। ये सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा इसी फेबुलॉस टैबलेट को प्रिस्क्राइब की जाती है। ये जो फेबुलॉस टैबलेट है ज़्यादातर यूरिक एसिड की समस्याओं में डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करती है। जैसे कि किसी भी पेशेंट की ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल हाई होने के दौरान उसको नॉर्मल में लाने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल की जाती है। जान लेते हैं हम लोग के शरीर में यूरिक एसिड का लेवल क्यों बढ़ जाती है। जैसे कि दोस्तों ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने से, इसके अलावा सी फूड ज़्यादा खाने से भी आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाती है। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाती है उस दौरान आपकी कुछ लक्षण दिखाई दे सकती है। जैसे कि दोस्तों हाथों की पैरों की जो जॉइंट रहती है उस जॉइंट में दर्द होना, दर्द के साथ साथ दोस्तों आपको उसमें थोड़ा सा स्वेलिंग महसूस होना, ये सारी समस्या दिखाई दे सकती है। तो ये सभी समस्याओं को यूरिक एसिड बढ़ने के दौरान दिखाई देती है। तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब आपको इसी फेबुलॉस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकती है। यूरिक एसिड रिलेटेड दूसरे बीमारियों में डॉक्टर साहब अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार ये मेडिसिन दूसरे और ने भी बहुत सारे समस्याओं में इस्तेमाल कर सकती है। अगर किसी पेशेंट में गठिया की समस्या या दिखाई देती है, जैसे कि हड्डियों की जॉइंट में दर्द, हाथ में पैरों में केन्हू में दर्द का महसूस होती है, उस दौरान फर्स्ट टाइम ही ये फेबुलॉस टैबलेट को प्रिस्क्राइब नहीं की जाती है। पहले नॉर्मल सी जो दर्द का मेडिसिन होती है उनको पेशेंट को दी जाती है। अगर उसमें पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होती है उसके बाद उनका ब्लड टेस्ट होती है। अगर ब्लड टेस्ट में अगर यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होती है उनके बाद ही ये फेबुलॉस टैबलेट को डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अचानक से किसी का वीडियो देख के या मेरा भी वीडियो देख के आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। आप जान लेते हैं इसका डोज कैसे लेना चाहिए और कितना दिन तक इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी मेडिसिन का डोज डॉक्टर द्वारा दी जाती है पेशेंट की कंडीशन देख के, इसके अलावा एज एंड वेट को देख के। ये टैबलेट एडल्ट के लिए है। इसका नॉर्मल सी यूज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे 40 मिलीग्राम या 80 मिलीग्राम पर डे एक टैबलेट आप इसको इस्तेमाल कर सकती है। ये ज़्यादातर दोस्तों रात को इस्तेमाल करने से उसका रिजल्ट आप लोगों को एक्सीलेंट मिलती है। ये खाने का बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप इस कितना दिन तक इस टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है उस दौरान इस टैबलेट को लॉन्ग टाइम के लिए इस्तेमाल करने का सलाह डॉक्टर साहब दे सकती है। इसका शॉर्ट टाइम यूज़ नहीं होती है। अगर आप एक स्टिप या 2 स्टिप खाने से आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगा, ये आप सोच रहे हैं तो ये गलत है। ये डॉक्टर साहब आपको कंटिन्यू कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इस्तेमाल करने का सलाह दे सकती है। तो जिस तरह से जितना दिन तक डॉक्टर साहब आपको इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने का सलाह दे उसी हिसाब से इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो मेडिसिन है फेबुलॉस, ये ज़्यादातर यूरिक एसिड या गठिया की समस्याओं के लिए एकदम बहुत ही अच्छी दवाई है। आप जान लेते हैं इसका यूज़ करने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट पेशेंट में दिखाई दे सकती है। अगर किसी पेशेंट में साइड इफेक्ट होती है जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, इसके अलावा पेट में हल्का मरोड़, सर में दर्द, ये सारे साइड इफेक्ट नॉर्मल से दिखाई दे सकती है। अगर आपकी इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है या घातक कुछ साइड इफेक्ट दिखाई दे सकती है, उस दौरान आपकी स्किन में पैचेस बन जाना, स्किन में घाव बन जाना, स्किन में स्वेलिंग होना, आपके चेहरा फूल जाना, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, ये सारे सीरियस साइड इफेक्ट अगर दिखाई दे तो तुरंत ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ साथ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। ये था फेबुलॉस टैबलेट के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सभी जानकारी अच्छी लगी और नए कुछ जानकारी भी आप लोगों को मिली। अगर ये सब जानकारी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।